नमस्कार। आज बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसने दलाल स्ट्रीट में हलचल मचा दी है। सवाल बड़ा है, दाव और भी बड़ा है। क्या भारतीय शेयर बाजार अब अमेरिका को पछाड़ने वाला है? अगर आपने साल 2025 में शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो सच मानिए, ये साल निवेशकों के लिए भारी, बेहद भारी रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स दुनिया के बड़े बाजारों में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 18 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत से निकाल लिए। मिड कैप निवेशक टूटे, स्मॉल कैप निवेशक बिखरे, पोर्टफोलियो में हर तरफ लाल निशान। लेकिन अब कहानी बदलती दिख रही है। अमेरिका की दिग्गज ब्रोकरेज बैंक ऑफ अमेरिका ने साल 2026 को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे बाजार में नई उम्मीद जगी है। बैंक ऑफ अमेरिका कहता है साल 2026 में निफ्टी अमेरिका के S&P 500 को पीछे छोड़ सकता है। जहां S&P 500 से सिर्फ 4% रिटर्न की उम्मीद है, वहीं निफ्टी से 11 से 12% तक की तेजी संभव है। यानी दलाल स्ट्रीट की वापसी वॉल स्ट्रीट से बड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल यह है, क्या ये तेजी टिकाऊ होगी? क्या जोखिम सच में खत्म हो गए हैं? और आखिर साल 2025 इतना खराब क्यों रहा? सबसे पहले समझते हैं 2025 में बाजार क्यों टूटा। सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली। कमाई के अनुमान लगातार घटते चले गए, डॉलर मजबूत होता गया, रुपया कमजोर होता गया। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी, जियोपॉलिटिकल टेंशन ने डर बढ़ाया। साल 2025 की शुरुआत में कारोबारी साल 2026 की कमाई ग्रोथ 22% मानी जा रही थी, लेकिन साल के अंत तक ये गिरकर सिर्फ 6% रह गई। बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया रिसर्च हेड अमित शाह साफ कहते हैं, पूरे साल बाजार को सबसे बड़ा डर कमाई में गिरावट का रहा। अब सवाल 2026 में ऐसा क्या बदल गया? बैंक ऑफ अमेरिका कहता है अब कमाई में और बड़ी कटौती की गुंजाइश नहीं बची है। कारोबारी साल 2026 में अर्निंग ग्रोथ करीब 6 से 7% रहने की उम्मीद है और असली गेम 2027 में शुरू होगा, जहां कमाई की ग्रोथ करीब 14% तक पहुंच सकती है। मतलब साफ है, 2026 में कमाई धीरे चलेगी और 2027 में रफ्तार पकड़ेगी। यही वजह है कि बैंक ऑफ अमेरिका को निफ्टी में डबल डिजिट रिटर्न पर भरोसा है। जो 18 अरब डॉलर 2025 में भारत से बाहर गए, वो 2026 में वापस लौट सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका इसके 3 बड़े कारण गिनाता है। पहला, अमेरिका के मुकाबले भारत में बेहतर रिटर्न। दूसरा, फेड से 75 बेसिस पॉइंट रेट कट की उम्मीद। तीसरा, डॉलर के कमजोर होने की संभावना। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ब्याज दरें घटाता है, उभरते बाजारों में पैसा लौटता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले 86 के आसपास टिकता है या मजबूत होता है, तो भारत विदेशी निवेशकों के लिए और ज्यादा आकर्षक बन जाता है। लेकिन चेतावनी भी उतनी ही बड़ी है। बैंक ऑफ अमेरिका कहता है 4 बड़े खतरे इस तेजी को पलट सकते हैं। पहला खतरा, रुपया। अगर रुपया तेजी से टूटा तो विदेशी निवेशक फिर भाग सकते हैं। दूसरा, कच्चा तेल। तेल उछला तो भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों दबाव में। तीसरा, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी। ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर डील लटकी तो बाजार में करेक्शन तय है। चौथा, अमेरिका में AI शेयरों का बबल। अगर वहां बुलबुला फूटा तो झटका दुनिया भर के बाजारों को लगेगा, भारत भी नहीं बचेगा। अब निवेशकों का सबसे अहम सवाल, 2026 में पैसा कहां लगाएं? बैंक ऑफ अमेरिका साफ कहता है लार्ज कैप शेयरों पर भरोसा रखें। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का वजन बढ़ाएं, मिड कैप में चुनिंदा और बेहद सावधानी से निवेश, स्मॉल कैप में फिलहाल दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन अब भी बहुत ऊंचे हैं, कमाई की ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका की चेतावनी साफ है, अब प्योर वैल्यूएशन रैली नहीं चलेगी। 2026 में जीत उसी की होगी जो वैल्यूएशन समझे, जो बिजनेस देखे, जो जोखिम पहचाने और लालच में न बहे। तो तैयार हो जाइए दलाल स्ट्रीट एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन सावधानी के साथ। आप क्या सोचते हैं, क्या 2026 वाकई भारत के लिए सुपर रिटर्न वाला साल होगा या जोखिम अभी बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खबर को शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार, तेज और भरोसेमंद बाजार विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।